ओके, वेलकम टू गेट प्राइम। तो इससे पहले वाले क्लास में हमने कुछ फंक्शंस के बारे में देखा था, यूनिट पैराबोलिक एंड रैंप फंक्शन। ठीक है, तो उससे उसके बाद हम देखेंगे तो नेक्स्ट फंक्शन है वो है रेक्ट। ठीक है, इट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल। इससे पहले जो हमने पढ़ा है वो है सिग्नल यूनिट पैराबोलिक एंड रैंप फंक्शन। तो रेक्ट फंक्शन क्या कहता है कि रेक्ट फंक्शन का जो नोटेशन होता है वो कुछ इस तरह का होता है। रेक्ट लिखते हैं हम लोग रेक्ट स्मॉल टी बाई, यहाँ पे मैंने एक नया फंक्शन लिया जिसको कहते हैं टाउ। ठीक है, अभी पहले देख लो, क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा टाउ क्यों लिया गया था। रेक्ट ब्रैकेट में टी बाई टाउ होता है। ठीक है, तो टी तो पता ही है, पहले से देखते आ रहे हो टी क्या होता है फंक्शन में, लेकिन टाउ जो होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा हम लोग प्रोसीड करते हैं आराम से। तो आप याद रखना, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है रेक्ट टी बाई टाउ। टाउ एक अनदर फंक्शन कुछ भी ले सकते हो आप। टाउ मैंने इसलिए लिया है कि जो टाउ है ये रिलेटेड है टाइम से। ये किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू टाइम, ये टाइम से रिलेटेड है, इसलिए इसको मैंने टाउ लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे काम टाइम का ही करेगा। एक्चुअली जो टाउ है वो टाइम का ही काम करेगा। तो देखो, इसका वेवफॉर्म नोटेशन कुछ इस तरह का होता है। एक्स ऑफ टी क्या है? ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है। रेक्ट फंक्शन रेक्टेंगल से आया हुआ है। ठीक है, मतलब सहूलियत के लिए कहा जाए तो, अगर याद रखने के लिए कहा जाए, आपको याद नहीं रहता है रेक्ट फंक्शन कैसा होता है, तो आप रेक्टेंगल दिमाग में रखना। रेक्ट मतलब रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल से आया हुआ है। और इसकी जो टाइम है ये माइनस टी बाई टाउ और टाउ है, ये दोनों मिलाकर कितना होता है? ये टाउ होता है। ठीक है, तो ये टाउ जो है वो एक्चुअली ये है, जहां पे आपने देखा हुआ जो फंक्शन का जो नोटेशन जो टाउ है वो एक्चुअल में कुछ नहीं है, इस दोनों ये जो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल है टाउ। ठीक है, उसके बाद जो ए की वैल्यू है वो एम्पलीट्यूड है, मतलब ये कितने कहां पे लोकेटेड है, मतलब वो क्या है? एम्पलीट्यूड है। ठीक है, मतलब मान लो अगर 1 पे है तो 1 इसकी क्या होगी? एम्पलीट्यूड ऑफ दिस रेक्ट फंक्शन होगा। डन है बात, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू ए रेक्ट टी बाई टाउ। ए जो होता है वो क्या है? इसका एम्पलीट्यूड है। टाउ क्या है? जो जिस रेक्टेंगल से वो रेक्ट फंक्शन बना है उसका जो टोटल लेंथ है उसको हम लोग क्या कहेंगे? टाउ। और टाइम तो आपको पता ही है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है एक्चुअल में। उसको फिर हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ये बात ध्यान में रखना है, इतना बात। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं। यानी एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू दिया 4 रेक्ट टी बाई 10। तो आपको कह रहा है कि आप इसको रेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, मतलब रेक्ट इसका रेक्ट फॉर्म बनाओ, इसका वेव फॉर्म बनाओ। यहां पे लिख सकते हो ड्रॉ द वेव फॉर्म। ठीक है, वेव फॉर्म को ड्रॉ करना है आपको, तो ड्रॉ करते हैं। कैसे करेंगे? आप एक एस प्लेन ले लिया, आप एक रेक्टेंगल बनाओ जिसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? 4 होगा। कितना हुआ ये? 4। ठीक है, अब ये लाई कहां कहां करेगा? ये जो 10 है ये क्या है? ये टाउ है। यहाँ पे 10 क्या है? ये टाउ है। मीन्स ये 10 है और ये डिवाइड होगा 2 पार्ट में। 2 पार्ट में डिवाइड होगा और दोनों पार्ट इक्वल होगा अपने आप में, मतलब ये 5 पे होगा और दूसरा कितना पे होगा? ये भी माइनस ऑफ 5 के ऊपर होगा। तो आप इसको यहां से इसको ज्वाइन कर दो। आपने पहले क्या करना है? सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपका? आप एक डीसी सिग्नल बनाओगे जिसकी एम्पलीट्यूड होगी 4। आप उसके बाद क्या करोगे? आपका जो टाउ दे रखा है, टाउ जो है उसको आप अपने एक टी एक्सिस पे रिप्रेजेंट करोगे और उसके बाद टी एक्सिस पे रिप्रेजेंट करोगे। उसके बाद क्या करोगे? आप उसको मिला दोगे और उसके बाद वो आपको गिवन फॉर्म मिल जाएगा। मैं एक बार और आपको करके दिखा देता हूं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपका? सबसे पहला स्टेप होगा आपको एक डीसी सिग्नल बनाना जिसकी एम्पलीट्यूड कितनी है? 4। यहाँ पे 4 दे रखा है, 4 उसकी एम्पलीट्यूड। उसके बाद आपको क्या रिप्रेजेंट करना है? टाउ को देखना है। टाउ कितना है? 10। इसको डिवाइड करो 2 से। 10 अपॉन 2 कितना हुआ? 5। उसके बाद आपको +5 और -5 रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि इसका वेवफॉर्म कैसा था? t/2 था और -t/2 था, यानी 10/2 और -10/2, यानी कि +5 और ये -5। उसके बाद इस डीसी में आपको इस 5 को मिला देना है। उसके बाद आप इसको हटा दो तो ये आपको जो रेक्टेंगुलर फॉर्म मिलेगा मैग्नीट्यूड 5 का, वो आपका क्या हो जाएगा? रेक्ट फंक्शन हो जाएगा। ये यहाँ पे क्या है? रेक्ट फंक्शन है। तो रेक्ट फंक्शन समझ में आया होगा। रेक्ट फंक्शन में कुछ नहीं करना होता है आपको। एक रेक्ट मतलब रेक्टेंगल से आया है, उसमें मैंने एक टी तो आपको पता ही है, टी होता है टाइम एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस होता है, बट यहाँ पे टाउ रिप्रेजेंट किया गया है कि टी से रिलेटेड है टाउ,
इसलिए यहाँ पे क्या किया हमने, टाउ रिप्रेजेंट किया। कुछ भी ले लो, कोई भी आपके ऊपर मर्जी, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो टाउ ले लो, उसके बाद वेवफॉर्म को ध्यान में रखो, तो उसके बाद वेवफॉर्म को ध्यान में रखो, क्या होता है t/2 होता है माइनस t बाई टाउ होता है। उसके बाद आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए, x ऑफ t इक्वल्स टू a रेक्ट t बाई टाउ होना चाहिए। टाउ जो होता है वो क्या होता है, हाफ होता है जितना। और उसके बाद आपको एग्जांपल में आपको देखना है, एग्जांपल में आप देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। और आप जनरली बस आपसे वेवफॉर्म ड्रॉ करने के लिए कह सकता है इस क्वेश्चन में, और कुछ ज्यादा आपसे कुछ कहा नहीं जाएगा, ठीक है, रेक्ट फंक्शन में। तो एग्जांपल के थ्रू आपको ये समझ में आ गया होगा कि रेक्ट फंक्शन कैसा होता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसको देखो तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे फिर देखो दो चीज है आपके पास, यहाँ पे टी नहीं है, आपको टी में क्या कर दिया गया है, स्केलिंग कर दिया गया, माइनस ऑफ टी कर दिया गया, ठीक, मतलब ये राइट साइड की तरफ मूव करेगा। सबसे पहले स्टेप क्या होगा हमारा, एक एस्प्लेन बनाएंगे, वहां पे क्या करेंगे, 2 का एक डीसी सिग्नल बनाएंगे, बना लेते हैं, बना लिया हमने। उसके बाद 4 को देखो, 4 को क्या है, ये क्या है, टाउ है। इसको डिवाइड करेंगे दो पार्ट में, कितना होगा, 2 हो जाएगा, यानी कि एक 2 होगा और एक माइनस ऑफ 2 होगा, ठीक है। आप इसको मैच कर दो, ये क्या हुआ, ये एक्चुअल में हुआ आपका 2 रेक्ट t/4। ये फंक्शन बना, ये जो बना आपको जो फंक्शन मिला, ये क्या बना, 2 रेक्ट t/4। लेकिन आपको चाहिए क्या, माइनस t ऑफ t-8 चाहिए आपको, t नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको 2 इधर शिफ्ट कर दोगे, इसको 2 इधर शिफ्ट कर दोगे, करके देख लो क्या दिक्कत है। आप 2 इधर शिफ्ट करोगे कितना होगा, -2 इधर 2, कितना जाएगा, 6 पे जाएगा, और दूसरा कितने पे जाएगा, 8 पे जाएगा। ये कितना होगा, 6 और 8, ये अब हो जाएगा 2 रेक्ट ऑफ t-8 4। ये क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया 2। ये बात समझ में आई होगी। ये 2 करेंगे तो 8 और 10 हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो ये हुआ आपका रेक्ट फंक्शन। क्या स्टेप क्या है, सबसे पहले आपको डीसी बनाना है एम्पलीट्यूड का, ए एम्पलीट्यूड का। उसके बाद क्या करना है, आपको टाउ देखना है, टाउ को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, आपको एक्स एक्सिस पे उसको रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद आपको डीसी सिग्नल को और उस दोनों पॉइंट को जो आपने टाउ निकाला उसको आपको मैच करा देना है। और आपको अगर कोई स्केलिंग परफॉर्म किया गया है उसके अंदर, या फिर शिफ्टिंग परफॉर्म किया गया है, या फिर स्केलिंग किया गया राइट साइड लेफ्ट साइड कुछ भी किया गया, उसके अकॉर्डिंगली आपको उसको लेफ्ट या राइट शिफ्ट कर देना है, ठीक है। तो रेक्ट फंक्शन इज ऑल अबाउट दैट। रेक्ट मतलब रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर बॉक्स, रेक्टेंगुलर शेप से जो फंक्शन आया उसको हम लोग रेक्ट फंक्शन कहेंगे। ध्यान रखने के लिए, यह बात मेमोराइज करने के लिए, टेक्निकल बात नहीं है। उसके बाद हमने एक नया इसमें फंक्शन इंट्रोड्यूस किया हुआ है, टाउ। कोई भी कुछ भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, हमेशा हर किताब में आपको टाउ ही दिखेगा, स्टैंडर्ड बुक को आप पढ़ोगे अगर तो टाउ होगा। टाउ इसलिए होता है क्योंकि टाइम से रिलेटेड होता है। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म इसका हमने बता दिया आपको। उसके बाद मैंने 2 एग्जांपल्स बता दिए जो कि मोर देन सफिशिएंट है इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। उसके बाद एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक और नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल है, कहते हैं हम उसको सैंपलिंग सिग्नल। रेक्ट सिग्नल हो गया, रेक्ट सिग्नल या रेक्ट फंक्शन कहो उसको। अब हम लोग को पढ़ना है सैंपलिंग सिग्नल। सैंपलिंग सिग्नल का नोटेशन क्या होता है, सैंपलिंग सिग्नल इज इक्वल्स टू SA और T का, ये होता है सैंपलिंग सिग्नल, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सैंपलिंग सिग्नल इज इक्वल्स टू होता है sin t/t। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ, रिलेशन कह लो, जो कहना है कह लो, आपको ध्यान में रखना है ये चीज। आपने नहीं रखा तो सैंपलिंग सिग्नल पढ़ना है कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो सैंपलिंग सिग्नल इज इक्वल्स टू sin t/t। उसके बाद इसको थोड़ा स्टॉप करते हैं, इवन सिग्नल को हम लोग आते हैं नीचे, ठीक है। सैंपलिंग अब 0 करो, सैंपलिंग ऑफ 0 कितना हो जाएगा, sin t यानी sin 0/0 कितना होगा, 1, ठीक। सैंपलिंग इंफिनिटी कितना होगा, इंफिनिटी। ये सब आपको रिजल्ट है, ये सब याद रखना है, इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ सैंपलिंग ऑफ t इज इक्वल्स टू अगर 0 है, मान लो सैंपलिंग ऑफ t इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक। तो सैंपलिंग ऑफ t इज इक्वल्स टू 0, ये भी आपको याद रखना है। ये 3 रिजल्ट आपको याद रखने हैं, सैंपलिंग ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1, इंफिनिटी इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, और sin t इज इक्वल्स टू 0। फिर से आता है सवाल, डेरिवेशन होता है कि नहीं, तो होता है डेरिवेशन, ठीक है। बट आपको ध्यान याद रख लेना है, कुछ चीजें याद भी रखनी पड़ती है, समझना तो पड़ता ही है बट याद भी कुछ चीजें रखना पड़ता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, आपके कन्वीनियंस के लिए, ठीक है। अब सपोज कर लेते हैं यहाँ पे एक टर्म है, अगर sin t इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है, मान लो sin t इज इक्वल्स टू 0 हो गया, तो अगर sin t इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है, सैंपलिंग ऑफ t इज इक्वल्स टू 0, सैंपलिंग ऑफ t इज इक्वल्स टू अगर 0 हो जाता है, सपोज करते हैं, तो क्या हो जाएगा,
साइन टी बाई टी इज इक्वल टू कितना 0, यानी साइन टी इज इक्वल टू कितना 0। ठीक है, तो यहां से आपको टी का वैल्यू कितना मिलेगा n पाई, ठीक, n पाई n नॉट इक्वल टू 0। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये जो चीज है t इज इक्वल टू n पाई, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मतलब इस पूरे सैंपलिंग सिग्नल में आपको ध्यान रखना है सैंपलिंग t इज इक्वल टू साइन टी बाई टी होता है, उसके बाद उसकी 0 की वैल्यू 1, इंफिनिटी की वैल्यू इंफिनिटी, और सैंपलिंग ऑफ t अगर 0 होता है तो उसका t का वैल्यू होता है n पाई फॉर n नॉट इज इक्वल टू 0। मतलब सैंपलिंग सिग्नल का t आपको कहा जाए, n नॉट इक्वल टू 0 पे आपको t का वैल्यू पूछो तो क्या कहना है, n पाई कहना है। ठीक है, n क्या होगा, एक इंटीजर होगा। ठीक, n यहाँ पे क्या है, क्या है, इंटीजर है। ठीक है, n क्या है, इंटीजर है। उसके बाद सैंपलिंग सिग्नल क्या होता है, एक एनर्जी सिग्नल होता है। क्या होता है, सैंपलिंग सिग्नल इज एनर्जी सिग्नल। अब ये एनर्जी सिग्नल कैसे होता है और इसकी वैल्यू होती है पाई। इस एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, सैंपलिंग सिग्नल के एनर्जी की वैल्यू होती है पाई। अभी पूछोगे कहां से आ गया, तो इसका जो डिटेल होगा, इसका डिटेल एनालिसिस हम लोग करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म में। ठीक है, इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट होगा उसमें हम लोग याद, उसके थर्ड चैप्टर है अपना, फर्स्ट सेकंड नहीं है, सेकंड फोरियर सीरीज है, उसका हम लोग पढ़ेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म। उसमें हम लोग देखेंगे कि एनर्जी क्या होती है, पाई होती है, किसकी, सैंपलिंग सिग्नल की। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि सैंपलिंग सिग्नल का एक एनर्जी सिग्नल है, उसकी एनर्जी कितनी होगी, पाई, पावर कितनी होगी 0, क्योंकि एनर्जी सिग्नल की एनर्जी फाइनाइट होती है, पावर 0 होती है। पावर में क्या होता है, पावर फाइनाइट बट एनर्जी इनफाइनाइट होता है। तो E इक्वल्स टू क्या हुआ, पाई। E क्या है, और पाई होता है, लेकिन इसका डिटेल एनालिसिस हम लोग करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, एनर्जी इज इक्वल्स टू होता है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी सैंपलिंग स्क्वायर टी dt इज इक्वल्स टू पाई। ये भी डिटेल एनालिसिस होगा फोरियर ट्रांसफॉर्म में। ये सब इसको बस याद रखना है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी सैंपलिंग स्क्वायर टी dt इज इक्वल्स टू पाई। डिटेल एनालिसिस होगा सैंपलिंग ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म में। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात कौन कौन सी हो गई, फॉर्मूला सैंपलिंग ऑफ टी इज इक्वल्स टू साइन टी बाई टी, एनर्जी सिग्नल होता है, एनर्जी की वैल्यू होती है पाई, जो कि हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म में। उसके बाद टी की वैल्यू होती है n नॉट इक्वल टू 0 पे n पाई। ठीक है, ये बात भी ध्यान में रखना। वो कहां से आया आप आराम से बता सकते हो, अगर सैंपलिंग ऑफ टी इज इक्वल टू 0 है तो आप आराम से टी के इज इक्वल टू n पाई बता सकते हो। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बट एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, इसका एनर्जी सिग्नल होने का कॉन्सेप्ट है, उसकी वैल्यू पाई होने का कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म में। ठीक है, अभी पैनिक होने का जरूरत नहीं है। वेवफॉर्म इज लुक लाइक दैट। वेवफॉर्म कुछ इस तरह का होता है, इसका सैंपलिंग सिग्नल का वेवफॉर्म क्या होता है, कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट डायरेक्ट फंक्शन एंड सैंपलिंग फंक्शन। इसके बाद एक शायद बचता है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन बचता है, शायद कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल। सैंपलिंग के बाद सिंक फंक्शन बचता है, उसके बाद हम लोग इस टॉपिक से कंक्लूड कर लेंगे सिंक फंक्शन से। ठीक है, तो सिंक फंक्शन छोटा सा है जो हम लोग इसके बाद वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था डिफरेंट ऑपरेशन के बारे में, स्केलिंग, शिफ्टिंग, रिवर्सल, टाइम स्केलिंग, टाइम रिवर्सल, एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग। उसके बाद इसमें 3 और बच जाता है, जो कि होता है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड कॉन्वोल्यूशन, जो मैंने उस टाइम नहीं पढ़ाया था, क्योंकि मैंने कहा था कि इस ये 5 डिफरेंट ऑपरेशंस का इस्तेमाल होता है आपके बेसिक्स को पढ़ने के लिए। तो हमने आप ऑलमोस्ट बेसिक कवर कर लिया है। तो इसके बाद हम उस 3 जो ऑपरेशन बचा हुआ था, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और कॉन्वोल्यूशन, उसको हम लोग पढ़ सकते हैं। उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग सिस्टम की तरफ जाएंगे, सिस्टम प्रॉपर्टीज और सिस्टम के टाइप की तरफ पढ़ेंगे। देन आफ्टर हम लोग फोरियर सीरीज, ट्रांसफॉर्म, जेट ट्रांसफॉर्म, सब कुछ आराम से ग्रेजुअली कवर करते जाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए क्या करना है आपको, ये सिग्नल के जो क्लासिफिकेशंस थे, 7-8 क्लासिफिकेशंस मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिया। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा प्रीवियस ईयर का, वो सारे आपसे सॉल्व हो जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। बट आपको क्या करना है कि आप जितने भी चीज मैंने आपको बताया, लिखाया, आपको उसका नोट्स बनाना होगा और आपको थॉरली उसको रिवाइज करना होगा, और उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होंगे वो आपको बनाने पड़ेंगे, तब जाके आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी बुक से आप उठा के बना सकते हो उसको, सॉल्व एग्जांपल, अनसॉल्व एग्जांपल, या किसी भी इंस्टीट्यूट का आप अच्छा सा प्रीवियस ईयर बुक उठा सकते हो, प्रीवियस ईयर आप बुक उठा लो, या प्रीवियस ईयर पेपर कहीं से प्रिंट कर लो, वो बना सकते हो। बना के देखना, डेफिनेटली बनेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होता है तो आप पूछ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके बाद एक फंक्शन बचेगा, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंट ऑपरेशन का जो बचा हुआ 3 पार्ट है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड कॉन्वोल्यूशन। उसके बाद हम लोग सिस्टम प्रॉपर्टीज, देन आफ्टर
हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आराम आराम से बढ़ेंगे। तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बस कुछ पॉइंट्स है इसमें ध्यान रखने वाली एनर्जी की बात, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट है, स्टार मार्क मैंने कर दिया हुआ है। एनर्जी पाई होती है, ध्यान रखना है, डिटेल एनालिसिस करेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म में, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सैम्पलिंग सिग्नल एंड द रेक्ट फंक्शन, एंड उससे पहले मैंने सारे सिग्नल्स के टाइप्स को आपको बता दिया है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।